आज की क्लास में करेंगे शब्दों की प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। इस चैनल पर आपको मिल जाता है अंग्रेजी बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने से संबंधित जो है आपको चीजें मिल जाती हैं, आपको टॉपिक मिल जाता है, आप समझते हो, सीखते हो। 15 दिन लगातार इस चैनल को फॉलो करो। अंग्रेजी का अपना स्तर जो है वो बिल्कुल ही आज की तुलना में अगले 15 दिन के बाद जो चेक करोगे बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये 15 दिन आप कैसे फॉलो कर सकते हैं? सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके, रोज की क्लासेस को अटेंड करके। क्लास को शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले शब्द आर से, है ना। आर जो है वाक्य में हैं के तौर पर यूज होता है। जैसे हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। एज जिसका इस्तेमाल जैसा या जैसे के तौर पर होता है, जैसे कि जैसा वह कहता है करो, डू एज ही सेज। एट जो कि स्थान, लोकेशन दिखाने के लिए यूज होता है। में, पर, से या और, इन सब की जगह पर आप इंग्लिश में एट का यूज करेंगे। जैसे घर पर रहो, स्टे एट होम। एंड का मतलब होता है और, जैसे कि उसे पढ़ना और लिखना पसंद है। शी लाइक्स टू रीड एंड राइट। दो शब्दों या दो वाक्यों को ज्वाइन करने के लिए एंड का यूज करते हैं। सदा, हमेशा, निरंतर, ऑलवेज का यूज करेंगे। जैसे वो हमेशा व्यस्त रहता है, ही इज ऑलवेज बिजी। ऊपर इस्तेमाल करेंगे अबव का। जैसे ये सूची में ऊपर है, दिस इज अबव इन द लिस्ट। साथ में अलोंग की बात करेंगे जब आप किसी के अपने साथ की बात करते हो। जैसे वो अपने माता पिता के साथ आई थी, शी केम अलोंग विथ हर पेरेंट्स। दोबारा, फिर से या पुनः अगेन वर्ड का यूज करेंगे। जैसे इसे फिर से कहो, से इट अगेन। के बारे में, के संबंध में अबाउट वर्ड का यूज करेंगे। जैसे वह उसके बारे में बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिम। फिर अब बात करते हैं बी से, जो शब्द होते हैं इंपॉर्टेंट वो। बी सबसे पहला वर्ड, होना या हो। जैसे वो बीमार हो सकता है, ही कैन बी इल। जैसे ये आपके लिए अच्छा है, इट इज गुड फॉर यू। के बीच या बीच में बिटवीन का यूज करेंगे। शाम 4 से 5 बजे के बीच आना, कम बिटवीन 4 PM to 5 PM। लेकिन, मगर, किंतु, बट वर्ड का यूज करेंगे। उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रही, शी ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। बगल में, पास में, बिसाइड वर्ड का यूज करते हैं। लड़की मेरे बगल में बैठ गई, द गर्ल सैट बिसाइड मी। द्वारा या से इस्तेमाल करते हैं शब्द बाई का। जैसे मैं कार से जा रहा हूं, आई एम गोइंग बाय कार। सी से इंपॉर्टेंट जो वर्ड आपको दिखेंगे वो बात करते हैं अब। सबसे पहला वर्ड जो आपकी क्षमता के बारे में बात करता है वो है कैन। जहां पर आप यूज करते हैं सकता हूं, सकते हैं, सकता है, तो आप कैन का यूज करेंगे। मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू दिस। बुलाना यानी कि कॉल, उसे बुलाओ, कॉल हर, या उसे फोन करो, कॉल हर। दोनों जगहों पर कॉल का ही यूज करेंगे। बदलाव या बदलो, चेंज की बात होती है। अपनी शर्ट बदलो, चेंज योर शर्ट। जांच या चेक करना, अपनी फोन को जांचे, चेक योर फोन। ढकना यानी कि कवर, ढकने की जगह पर जो है वो कवर वर्ड का यूज होता है जब आप किसी चीज को ढकने की बात कर रहे हैं। जैसे ढक्कन को ढक दें, कवर द लिड। ढोना यानी कि कैरी करना, जैसे मैं इसे ले जाऊंगा या मैं इसे ढो कर ले जाऊंगा, आई विल कैरी दिस। बंद यानी कि क्लोज, कृपया दरवाजा बंद करें, प्लीज क्लोज द डोर। साफ यानी कि क्लियर, आसमान साफ था, द स्काई वॉज क्लियर। आना या आओ, कम वर्ड का यूज करते हैं। मेरे कार्यालय में आओ, कम टू माई ऑफिस। डी से इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स आपको दिखेंगे बेसिक वाले, उनकी बात करते हैं अब। करना या करो, डू का यूज करेंगे। तुम बस अपना काम करो, तुम बस अपना पढ़ाई करो, यू जस्ट डू योर स्टडी। किया इस्तेमाल होगा डिड का, उसने कर लिया, ही डिड इट। डे, दिन का इस्तेमाल होता है, आज रविवार है, टुडे इज संडे। फिर है डर्टी, जिसका मतलब होता है गंदा या गंदी। आपकी शर्ट बहुत गंदी है, योर शर्ट इज वेरी डर्टी। सूखा यानी कि ड्राई, अपने कपड़े सूखने के लिए रख दो, पुट योर क्लोथ्स टू ड्राई। करता है, करती है, करते हैं, डज का यूज करेंगे। वो अपना काम करती है, शी डज हर वर्क। वो अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। बूंद यानी कि ड्रॉप या छोड़ना, है ना। छोड़ने को भी हम ड्रॉप कहते हैं। कृपया मुझे घर छोड़ दीजिए, प्लीज ड्रॉप मी होम। रोज या रोजाना, डेली का यूज करते हैं। मैं रोजाना फल खाता हूं, आई ईट फ्रूट्स डेली। नीचे यानी कि डाउन, अब नीचे आओ, कम डाउन नाउ। अभी नीचे आओ, कम डाउन नाउ। दोनों जगहों पर आप इसी इंग्लिश वाक्य का यूज करेंगे। क्लियर हो गई बात?
तो चलिए, बहुत ही बेसिक वाले शब्द हमने करे जो हमारे रोज की लाइफ में यूज होते हैं। क्लास अच्छी लगी है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मुझे बताना, मुझे पता चलेगा ना क्लास अच्छी लगी आपको कि नहीं लगी। इसके लिए लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, क्लास को शेयर किया करिएगा। इस क्लास की अगर पार्ट 2 आपको चाहिए, क्योंकि इसमें हमने ABCD करा, अभी हमारे पास 26 अल्फाबेट है ना। मैं वो सारे शब्द चुन के ला रही हूँ ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे बाहर आपको अंग्रेजी बोलने के लिए फिर एडवांस वाली बोलोगे तो अलग बात है, फिर तो भाई पूरी डिक्शनरी खा जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो बेसिक वाले वर्ड्स हैं उसकी पार्ट 1 वाली ये क्लास थी। आपको अगर और सीरीज चाहिए, मतलब सीरीज में ये वाली क्लास चाहिए, तो कमेंट करके मुझे बताना। मैं जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी अगली क्लास आएगी। क्लास को लाइक और शेयर तो कर ही दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, अंग्रेजी लिखने यानी कि राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स और रीडिंग का कोर्स, ये ई बुक्स हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी पर अवेलेबल है। फ्री वाली कोर्सेज भी उसमें अवेलेबल हैं, तो आप इंस्टॉल करके फ्री या पेड जैसी आपकी इच्छा हो वैसी कोर्सेज आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए संपर्क करके आप अपनी क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, आपको कोई दिक्कत हो रही है तो ये सारी चीजें। साथ ही हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे हमारी ऐप से लेना हो ले, इस वेबसाइट से लेना हो ले लेकिन ये PDF वाली किताबें हैं, इनको डाउनलोड जरूर करके रखें अपने पास। और फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, व्हाट्सएप का ग्रुप और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। रोज की क्लास वहां अपडेट होती है तो आपको सहूलियत हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में कल किसी एक और नए टॉपिक के साथ जो आपकी कॉन्सेप्ट को एनहांस करने में मदद करेगा। टिल देन आप इस क्लास को देखिए, इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।